तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वॉइड। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है दिए गए क्वेश्चन में, और बना रहा है तो क्यों। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब बेसिकली जो चार्ज करते हैं टैक्सी वाले उसको फेयर बोलते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स when the fare is 15 रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट यानी कि आप अगर टैक्सी बुक करते हो तो पहले जब आप बुक करते हो ना तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करते हैं, ₹15। ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हो, फर्स्ट के लिए बोला इन्होंने कितना लेंगे, 15 लेंगे, लेकिन उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाते हो उसके लिए ईच किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, ₹8। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कितना देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपसे कितना चार्ज करेंगे, 15 चार्ज करेंगे, और उसके बाद ईच किलोमीटर के लिए 8 चार्ज करेंगे। तो एक बात बताओ, 15 के बाद 8 अगर दूसरा किलोमीटर अगर आप जाते हो तो ₹8 आपको और देने पड़ेंगे, तो 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया। मान लो कि आप 1 किलोमीटर और जाते हो तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 और जोड़ दो, 31 हो जाएगा बिल्कुल। तो एक बात बताओ, इसका ए, ये आपका बेसिकली दिया हुआ क्या है, ये आपका ए दिया हुआ है ना, ए को बेसिकली क्या हो, ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। और ये आपका क्या है, 8 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, का मतलब कॉमन डिफरेंस आप इसको बोल सकते हो। बिल्कुल, इसे आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है। क्या है आपका, ये कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, बताइए आप, डी से करते हैं, बिल्कुल डी से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका जो सीरीज जो आ रहा है वो क्या है, एक एपी है, बिल्कुल से क्या है, ये एपी है। तो हम यहाँ पे खुश हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो टैक्सी फेयर वाले जो चार्ज कर रहे थे वो 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद ईच या एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना वो चार्ज कर रहे थे, ₹8। ठीक है, तो मतलब जो टैक्सी वाले ने जो आपका जो फेयर चार्ज रखा था वो एक एपी बना रहा था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। व्हेन अ वैक्यूम पंप बेसिकली वो निकालने के लिए यूज होता है। वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, क्या 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको वेरिएबल यानी कि मान लो v ऐसे मैं अगर करके बताऊं कि मान लो कि कुछ सिलेंडर में आपका जो एयर था कुछ v था, वैसे करके बनाऊंगा अभी तो बनेगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इनिशियली कुछ सिलेंडर में कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ कि मान लो कुछ 16, चलो 16 अभी दिमाग में आ गया कि 16 मान लेते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सिलेंडर जो यहाँ पे जो दे रखा है ना उसमें कुछ 16 लीटर गैस होगा। क्या होगा, 16 लीटर गैस होगा। आप वेरिएबल v मान के ही बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 16 क्योंकि हमें यार इजी रखना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे सिलेंडर में ना 16 लीटर इनिशियली क्या था आपका, एयर था। ठीक है, कितना था आपका इनिशियली, कितना था, 16 लीटर था। ठीक है, 16 लीटर था, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आप क्या क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका जितना भी आपके सिलेंडर में आपका एयर है, क्या है, जितना भी आपका एयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो जितना भी आपके सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 निकाला जा रहा है वैक्यूम पंप से। तो अगर आपका स्टार्टिंग में 16 है, क्या है आपका स्टार्टिंग में 16, तो इसका 1/4 निकलेगा। ठीक है, तो 1/4 क्या हो जाएगा इसका, 1/4 इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 किसका, तो 16 का कितना हो जाएगा, 4 जा 16, हाँ बिल्कुल 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कि कितना निकलेगा, 4 लीटर निकलेगा। तो एक बात बताओ, जब 4 लीटर निकलेगा तो बचेगा कितना, बचेगा नहीं, इतना तो मैंने क्या किया, निकाल दिया। क्या किया हमने, इतना निकाल दिया, तो बचा कितना, तो बचा हमारा V2, इसको मैं V1 लिख लेता हूँ, इसको V2 लिख लेता हूँ। कितना बचा, 16 माइनस ऑफ, क्योंकि 4 लीटर आपने निकाल लिया है तो बचा कितना, 12 लीटर। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, 12 लीटर क्वेश्चन में दिया है ना, देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, यानी कि आपका हर बार 1/4 निकलेगा किसका, जितना आपका सिलेंडर में होगा, ऐसा नहीं कि इनिशियली वाला का निकलेगा। ठीक है, जितना आपका सिलेंडर में लाइक एयर था उसका 1/4 निकलेगा। तो V2 में मान लो कुछ 12 लीटर बचा, अब इसका 1/4 निकलेगा, इसका 1/4 निकालो। ठीक है, तो इसका कुछ 1/4 निकाल लो यार, तो 1/4 इंटू क्या कर लो, 12 कर लो, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 4 3 = 12, यानी कि 3 लीटर कुछ निकलेगा। ओके, तो 3 लीटर जब निकलेगा तो आपका V3 क्या आ जाएगा, V3 क्या आ जाएगा आपका, बताओ। V3 कुछ आ जाएगा, 12 था
और कितना निकाल दिया आपने, 3 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, यहाँ से 9 लीटर बचा। तो एक बात बताओ, एक जैसा एक ध्यान देना जरा सा, स्टार्टिंग में कितना था, 16 था, स्टार्टिंग में कितना था, 16 था, उसके बाद क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 9 हो गया ना, V3 9 हो गया। तो क्या कोई ये सीरीज है, चलो चेक कर लेते हैं। मान लो कि हम इसे ए भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी निकालना है तो डी एक बार निकाल के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलो डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 माइनस 16 करेंगे, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 9 माइनस 12 कर लेते हैं, क्या आता है, ये तो -3 आ रहा है। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि कभी भी कॉमन डिफरेंस निकाल लो तो एक बार मत निकालो, कम से कम 2 बार चेक करो, एटलीस्ट 2 बार चेक करो, 3 बार मत चेक करो, बट एटलीस्ट 2 बार जरूर चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार चेक किया तो -4 आया, लेकिन दूसरी बार चेक किया तो -3 आया। इसका क्या मतलब, इसका ये जो मतलब है कि बेसिकली जो एक क्वेश्चन में दे रखा है कि पूछ रहे हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो है क्यों, वाई दे रखा है, तो इसमें तो बेसिकली हमें सीधा पता चल गया कि ये जो है, जो आपका जो टर्म दिया यानी कि जो क्वेश्चन है वो कोई भी एपी नहीं है, ठीक है। वेयरएज फर्स्ट वाला था, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज बन रही थी, यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। और फर्स्ट में यार आपका 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, तो इसे हम करते हैं, आप इसे पहले नोट करेंगे एंड देन हम इसे इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए करेंगे, ठीक है, ओके। तो बचे हुए 2 क्वेश्चन देखिए, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग का मतलब बेसिकली आप मिट्टी निकाल रहे हो, कहीं से डिग कर रहे हो, मतलब गड्ढा कर रहे हो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, बेसिकली आप यहाँ पे एक कुएं को खोद रहे हो। The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost ₹150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter, ठीक है। तो बेसिकली बोल ये रहे हैं कि आप एक कुएं को खोद रहे हो, ठीक है, और बोल रहे हैं ना कि आप जो फर्स्ट 1 मीटर जो आप अगर खुदवाओगे तो आपको लाइक 150 रुपीज़ देना पड़ेगा, और उसके बाद आप हर मीटर पे आप कितना चार्ज वो करेंगे आपके लिए, 50 रुपीज़। तो बेसिकली हमारे लिए फर्स्ट मीटर तो पहले हम डिग करेंगे, नहीं गड्ढा करेंगे, तो हमें इससे वो कितना लेंगे, 150 लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मीटर के लिए क्या लेंगे, उन्होंने बोला है 150 नहीं लेंगे, क्या करेंगे, उसमें 150 आप और ऐड करके दे देना, ठीक है। तो उतना तो पक्के से देना पड़ेगा आपको फर्स्ट मीटर के लिए, और उसके बाद 50-50 पर मीटर के लिए आप देंगे उसको, ठीक है। तो 50 तो दे दिया, इसके बाद 50 और आप दोगे किस, ये आपके लिए फर्स्ट मीटर के लिए। सेकंड मीटर के लिए क्या करोगे, इसमें और 50 जोड़ दोगे, तो 150 प्लस 50 कर लो, ठीक है। तीसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, एंड डॉट 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 कर लो। बेसिकली क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बताओ, इसको मैं ऐड कर लेते हैं, तो 200 हो गया, बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया, 250 हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि जो स्टेटमेंट दिया है ना, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि वो सीरीज फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल के हम चेक कर लेते हैं, तो एक बार क्या करते हैं, 200 माइनस 150 करते हैं, तो क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले भी चेक करो, 250 माइनस ऑफ 200 कितना आ गया, 50 आ गया, हाँ, दोनों सेम है, यानी कि जो आपका जो गिवन जो आपका लाइक स्टेटमेंट है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्म कर रहा है एपी, क्यों, क्योंकि ये 50 रुपीज़ से बढ़ रहा है, ठीक है। हर बार कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग में दे रखा था 150, और उसके बाद 50 50 50 एंड सो ऑन बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट वन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, ओके, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 दिया है ना, 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ पर 8% पर एनम। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आपने क्या किया, आप बैंक वाले के पास गए और आपके पास कुछ 10,000 रुपये थे, और आपने क्या बोला कि मेरे को लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, वो उन्होंने बोला कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हम आपको 8% प्रति साल देंगे, ठीक है। तो पूछ रहे हैं, आप खुद सोचो कि क्या ये हमें एपी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सोचना तो आप स्टॉक मार्केट सोच सकते हो, सिमिलर ही है, ठीक है, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एक बात बताओ, अगर आपने 6, 7, 8 में अगर आपने वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट यार हम उसे बोलते हैं कि मान लो कुछ आपके पास 100 रुपये थे, मान लो 100 रुपये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, कुछ 100 रुपये थे, ठीक है, और आपने क्या किया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 से निकाला 1 साल के लिए, ठीक है।
तो आप क्या लिखोगे, 100 इंटू आर मान लो कुछ 8% से दे रहे थे तो क्या लिखोगे, 100 इंटू 8 इंटू 1 साल के लिए था तो 1 डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके फिर अगले साल के लिए क्या करोगे, टी के जगह 2 लिख दोगे, सिंपल सिंपल, हाँ जी बिल्कुल लिख देंगे। 3 साल के लिए क्या करोगे, टी के जगह 3 लिख दोगे। वैसे 4 साल के लिए क्या करोगे, पी की तो हमारा 100 ही है, आर हमारा 8 ही है, और टी के जगह हम बस क्या करेंगे 4 साल कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 तो है ही। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो 100 रुपये थे आपके पास और 8% प्रति साल के हिसाब से वो आपको ब्याज दे रहे थे, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, पी के जगह 100 लिखोगे, आर के जगह 8 लिखोगे, और टाइम 1 साल के लिए है तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा, लेकिन दूसरे साल से क्या होगा ना, आपको सेम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो दूसरे साल में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करोगे कि लाइक साल में अब टाइम की जगह 2 साल आप लिख दो, ऐसा नहीं करते। कंपाउंड इंटरेस्ट में करते ऐसा है कि पहले साल में जितना भी आपका आया, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट आया, क्या आया, जो आपका अमाउंट आया उस पर आपका इंटरेस्ट लगता है, उस पर आपका इंटरेस्ट, यानी कि दूसरे साल के लिए जो आपका जो फर्स्ट साल में जो आपका अमाउंट आया ना, वो आपका दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। बेसिकली आपने क्या किया, कुछ 10,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ 8% प्रति साल आपको ब्याज मिलने वाला था। तो हम देखते हैं पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी आपका क्या है, यहाँ पे पी आपका कुछ 10,000 है, ठीक है। पी आपका कितना है, 10,000 है। रेट क्या है आपका, 8% है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम लाइक मान लेते, चलो निकालना ही हमें, सीरीज निकालना है तो 1 साल 2 साल 3 साल, 3 तक निकालते हैं, बाकी आप निकाल लेना अगर आपको निकालना हो तो बेसिकली हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यूज़ करते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या, 100, बहुत सही। तो लिखो यार P कितना है, 10,000 है, इनटू रेट क्या है 8% और 1 साल के लिए फर्स्ट टाइम के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 गए, कितने आ गया आपका, 800 आ गया, हाँ जी 800 आ गया। अब ये तो हमारा कितना है, ये आपका इंटरेस्ट आया ना, ये क्या आपका इंटरेस्ट आया है, ठीक है। अब यार हम क्या करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई होता है। तो P कितना था, 10,000 था, प्लस ये आपका इंटरेस्ट आया, टोटल कितना आ गया अमाउंट, 10,800 आ गया, इतना अमाउंट आ गया। अब इस पर इंटरेस्ट आपको देंगे 8%, ठीक है, बहुत सही। तो दूसरे में हम फिर से इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, लेकिन P की जगह हम क्या डालेंगे, इस बार 1000 नहीं डालेंगे, 10,000 नहीं डालेंगे। 10,000 हम कब डालते हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट आया है उसे हम एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे डालेंगे। तो फिर से डालो यार, 10,800 इंटू आर क्या है, 8 है, और इस बार आप फिर से 1 साल के लिए निकालोगे ना, हाँ बिल्कुल 1 साल के लिए निकालोगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बहुत सही। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गए, कितने बच गए यहाँ से, आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जो कितना हो गया, 64 हो गया, 8 8 जो 64, और ये 6 हो गया, और 8 1 जो 8 हो गया, 864 हो गया, ठीक है। और ये आपका इंटरेस्ट आया है। अब हम क्या करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल था 10,800 प्लस ये आपका इंटरेस्ट, जबकि आपने देखा यहाँ पर 864 हो गया, यानी 864 हो गया, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो आपका 800 ही आता है, ठीक है। तो यार यही डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऐड कर लो यार, ये हो जाएगा आपका 4, ये 6 8 8 16 6 1, और ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। एक बार और निकालते हैं, चलो ठीक है, तीसरे साल के लिए भी कुछ निकाल लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, इस बार P फिर से क्या हम इतना ले लें, बिल्कुल नहीं, इतना लेंगे, विच इज़ 11,664 ले लेंगे, इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ओके। ये आपका मल्टीप्लाई है, ओके। ये तो लाइक आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32 हो गया, 8 4 ज़ा 32, 3 हो गया, 8 6 ज़ा 48 49 50, एक मिनट, 8 4 ज़ा 32 3, 8 6 ज़ा 48 48 और 3 51 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 8 6 ज़ा 48 48 और 5 53 हो गया, ये 5 हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 5 कितना हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 3
1 हो गया, और 8 1 जा 8 और ये 9 आ गया, ठीक है, बहुत सही। तो बेसिकली और डिवाइडेड बाय 100 कर लोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, और अगर आप लाइक अमाउंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p और प्लस ऑफ i हो जाएगा। तो p तो आपका इतना है विच इज़ 11664 एंड प्लस ऑफ कितना हो गया ये 933.12। इसको ऐड भी कर लेते हैं, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.12, तो शगुन के लिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, बहुत सही। और ये 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। और ये आपका 6 3 9 हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया 9 6 15 हो गया, हाँ जी 9 6 15 हो गया, 1 और 1 और 1 2, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। एपी चेक कर लेते हैं, तो आपका पहला कितना है 10,800, कितना है आपका पहला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,800 है, ठीक है। दूसरा क्या आया 11,664 आया, ठीक है। तीसरा क्या आया आपका, तीसरा आपका आ गया, ये पॉइंट में आ रहा है, सोच लो ऐसे ऐसे ही आप बता सकते हो कि भाई साहब ये तो एपी नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आना मतलब एपी नहीं है, क्योंकि देखो यार 2 पॉइंट में नहीं है, तीसरा पॉइंट में क्यों आ गया, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि एपी नहीं है, बट चेक करके दिखा देता हूँ। ये तो आपका यही है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 11,664 माइनस ऑफ 10,800, माइनस कर लो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये आपका 6 हो गया, और 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6 माइनस 8, बताओ, एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 4 6 और 6 माइनस 8, मैं लिख के कर लेता हूँ यार, गलत ना कर दूँ मैं। 10,800, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 कितना हो गया, यानी कि 16 माइनस 8 बेसिकली पूछ रहे हैं, तो 8 हो जाएगा, ये आपका 0 और ये भी 0, ठीक है। कितना हो गया 864 हो गया, ठीक है। एक बार और डी निकाल लेते हैं, इतना माइनस इतना कितना हो जाएगा 12,597.12 माइनस 10, इट्स 11,664, हाँ जी यही है, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, कितना जाए 12,597.12, और ये क्या है आपका 11,664.00 लिख लो। ये आपका 2 1 3 3, और ये आपका 9, और ये 0, ये मतलब 0 लिख लो यार सीधा, कितना क्या 933.12। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है कि जो सेकंड टर्म है वो एपी नहीं है, वेरस फर्स्ट टर्म था, क्योंकि वो कंसेक्यूटिवली एक नंबर से बढ़ रहा था, यानी कि 50 से हर बार बढ़ रहा था। वेरस इसमें अब देखो, पहली बार कितने से बढ़ा 864 से बढ़ा, फिर दूसरी बार कितने से बढ़ा 933.12 से बढ़ा, यानी कि 933.12 से बढ़ा। लेकिन यार यही अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लाइक सिंपल लिख देते ना कंपाउंड की जगह, तो ये क्या होता है एपी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो सिंपली बढ़ रहा होता है, इसलिए उसका नाम सिंपल भी है। कंपाउंड का मतलब एक बार जो आपको इंटरेस्ट देते हैं, अगली बार ना जो इंटरेस्ट से जोड़ के जो अमाउंट होता है ना उसका आपको इंटरेस्ट देते हैं वो, इसीलिए यार ये जो आपका जो सीरीज आ रहा होता है वो एपी नहीं होता है। सॉरी मैंने पहले लिख दिया था कि होता है, बट नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल था,